हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको जो आपका 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसका आज हम जीके जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले, मतलब सॉल्यूशन देने वाले हैं, आंसर की देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका 23 अगस्त और 24 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, दोनों शिफ्टों में आपके जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, मुद्रीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बुक के लेखक काफ़ी पुराने जो लेखक हैं बुक के, उनके बारे में पूछे गए थे। अप्रैल मंथ है उसका करंट अफेयर पूछा गया था। राजधानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर देश का जो राजधानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य से, यानी कोई भी कार्यक्रम है उसका उद्देश्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित कोई लॉन्च प्रोग्राम या कोई ऐप, इस टाइप के प्रश्न भी आए थे। तो आपको ये सभी टाइप के क्वेश्चन एकदम देख लेने हैं। और एक और हम आपको बता देते हैं, जो हमारा, एक सेकंड, हमने आप सभी के लिए जीएसटी के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हो। दिवस के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो। ये क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो हम अपने जो एग्ज़ाम है उसका एनालाइज आपको करवा देते हैं। तो देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था, ये सेकंड शिफ्ट का होने वाला है आपका। ठीक है, ट्रोजन वायरस कई 16 विदेश ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा रूट किट, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो गोंडवाना नाम है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इसका आपका क्या आ जाएगा? विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक हो जाएगा। और जो विश्व बैंक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी ध्यान रखना है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा को दर्शाया गया है। तो वेदों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, इसलिए एक नारा भी दिया गया था, वेदों की तरफ लौटो। क्या नारा था? वेदों की तरफ लौटो। यह नारा किसने दिया था, बताओ जल्दी से। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सरस्वती दयानंद जी ने दिया था ये नारा, आपको ये भी याद रखना है। और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो समानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता। वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपके दिवस है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके हर शिफ्ट में आप जो आपका 23 और 24 का एग्जाम हुआ है, उसकी कोई सी भी शिफ्ट का एग्जाम उठा के देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिवस के ऊपर जरूर मिलेंगे। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 15 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपकी राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा से, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है, महिलाओं और SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो स्टैंडअप ऑफ इंडिया स्टार्ट किया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 5 अप्रैल। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी इसकी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? तो हैया और बुक्का के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हम लोग। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है? मेगा शहर वे शहर जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन। क्या हो जाएगा? 10 मिलियन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। द क्रोनिकल्स ऑफ
नानिया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो ये श्रृंखला है ये लिखी गई है, आपका हो जाएगा C.A. लुईस। क्या हो जाएगा? C.A. लुईस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जन्म या आपका क्या है? आप प्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास और मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। मान लो जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं उतने ही व्यक्ति मर जाते हैं, तो उसमें क्या होगा? शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें तकनीक का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें देखो इसमें तकनीक का ऑप्शन नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को अलग कर सकते हो और आपको पता हो तो आप सीधे ही लगा सकते हो। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? स्ट्रक्चर तो 3 होती है। ये आज हमने क्लास आपको पहले ही दे दी है। जो GST के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी क्लास हमने दे दी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी होती है अगर आपको हम बताएं तो पहला होता है SGST, सेकंड CGST और थर्ड होती है आपकी IGST। ये 3 होती हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग। WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नेगोजी ओकोजो इवेला। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था। इसका आपका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मायो पूजो के द्वारा। पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन कार्ड का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी स्थायी खाता संख्या। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यही आंसर। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो सूरज होता है। क्या होता है? सूरज होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता चलता है। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका पोस्ट प्लानर। किससे? पोस्ट प्लानर से। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? ढाका। सभी को पता होगा। हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 5 मार्च। क्या हो जाएगा? 5 मार्च हो जाएगा। यहाँ तक के लिए आगे चलते हम लोग। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 पिंक्स वेल्स में मान्यता मिली है? तो एक आपका क्वेश्चन हवाई अड्डे से भी निकल के आता है, जो भी हवाई अड्डे हैं आपके उनसे भी एक क्वेश्चन निकल के आता है। 23 को भी पूछा गया था और 24 को भी पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा केप गोदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ह्यूमन राइट एम इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका CV किशन अय्यर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला सुल्तान। यहाँ तक के लिए आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो डैनियल रदरफोर्ड ने जो नाइट्रोजन है इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो GST का सामान्य पोर्टल कौन सा है? www.gst.government का ऑप्शन ये हो जाएगा। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो घाटा होता है, व्यापार घाटा होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं और उसे अखाड़ा कहते हैं। तो कुश्ती हो या पहलवानी को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस संस्था ने ये तो धूल तूफान कृषि समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आपका आंसर निकलेगा FAO। ऑप्शन सी हो जाएगा FAO ने। अगला है, पृथ्वी पर एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो वायुमंडल में धूल कणों से।
डीएनए की संरचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो डीएनए की इसकी संरचना लिखी गई है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक। तो मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था, जो आरबीआई से भी रिलेटेड आपका विमुद्रीकरण है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।